तो आज का जो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रेन है। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट ब्रेन। क्या है, आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब ब्रेन किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से। मैंने आपको जब कोशिका के बारे में पढ़ाया था तब पढ़ाया था ना, न्यूरॉन में जो सेल डिवीजन है वो नहीं होता है, विभाजन रहित होता है ना। मतलब ब्रेन में जो कोशिका है वो दोबारा नहीं बनती है ना। हाँ, जब बोलते हैं ना कि हमारे शरीर का कोई भी अंग सुरक्षित हो नहीं हो, लेकिन ब्रेन है वो सुरक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, अब पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से, न्यूरॉन से। किससे बना होता है? न्यूरॉन से, तंत्रिका कोशिका। ओके, अब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? थ्री होते हैं। कितने होते हैं भाग? ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फॉर, मिड और एंड। अगर, मध्य और पश्चे। फॉर, मिड और एंड। ओके, ये अगला वाला भाग ये कौन सा है? अग्र है। कौन सा है? अग्र। और ये बीच वाला कौन सा है? और पिछले वाला कौन सा है? अपच्य। ओके, देखो फॉर और मिड और एंड। ठीक है, अब अग्र में भी कितने भाग है? 3। कितने? 3। कौन कौन से? परम मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क, सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क। तो कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। और सबसे बड़ा है जो मस्तिष्क का कौन सा है? परम मस्तिष्क। कौन सा है? परम मस्तिष्क। ओके, अब हम पढ़ेंगे अग्र के बाद। किसके भाग पढ़ेंगे? अग्र के कितने भाग होते हैं? 3 है। कितने? पहला है परम मस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? इसका ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। ठीक है, अगर पूछते हैं ना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क। कौन सा है? तो मस्तिष्क का 66% है। ठीक है, 67% है। ओके, अब इसका क्या कार्य? सोचना। क्या है? सोचने का कार्य। आप सोचते तो हो ना, आप याद भी करते हो ना। अब जैसे हम पे पढ़ा रहा हो तो आप याद करते हो ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो कैसे आ रहा है? परम मस्तिष्क के बारे में कैसे आ रहा है? पढ़ते तो हो ना। ओके, तो परम मस्तिष्क का क्या कार्य? सोचने का कार्य। क्या कार्य? अब ये हाइपोथैलेमस क्या है? ये क्या? अंदर का ज्ञान। क्या है इसका काम? क्या है? अंदर का ज्ञान। क्या है? जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण करना। ठीक है, हमारे को भूख लगनी, प्यास लगनी, वो हमारे को कैसे पता चलता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। कैसे पता चलता है हमारे को? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, भूख लगनी, प्यास लगनी और टेम्परेचर को नियंत्रण करना। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब ये थैलेमस, अब क्या है? ये क्या है? बाहर का ज्ञान। क्या है इसका काम? क्या? बाहर का ज्ञान। ठीक है, बाहर का ज्ञान। जैसे देखो किसी ने पीट लिया हमारे को, ठीक है, तो हमारे को पता कैसे चलेगा? थैलेमस के द्वारा पड़ेगा ना, बाहर का ज्ञान। किसी को पीट लिया और देखो जैसे बाहर का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, गर्मी है, सर्दी, वो भी हमारे को कैसे पता चलता है? थैलेमस के द्वारा। जब अपना शराबी होता है, शराबी फिर वो शराब पीता है ना, फिर उसमें थैलेमस की कमी हो जाती है। शराब पीता है तो उसमें थैलेमस की कमी हो जाती है। जब उसको पीटते हैं ना शराबी को, फिर उसको पता नहीं चलता है। फिर शराब जब जो नशा उतरता है ना, फिर उसको पता चलता है, फिर उसको दर्द होता है। आइए रे भैया, किसने पीटा? पता चलता है ना, शराबी होता है, फिर उसको जब पीटते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन जब नशा उतरने के बाद पता चल जाता है। ठीक है, फिर है मिड, फिर क्या है? मध्य। ठीक है, ये सबसे छोटा भाग है मस्तिष्क का। सबसे ये क्या करता है? सुनने की क्रिया को नियंत्रित करना। जैसे हम सुनते हैं ना, सुनने देखते हैं। ठीक है, अब ये हिंड है। क्या है? हिंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पच्चे। क्या बोलते हैं? पच्चे के भी 3 भाग है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अब अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन बनाना। क्या है? शरीर का संतुलन। जैसे पेंसिल उठाना, जैसे देखो यहाँ पर पेंसिल है, ठीक है, हमारे अंदर अनुमस्तिष्क है, तो हमारा ध्यान उधर है। किधर है? ध्यान उधर है। तो अब हमारे को पेंसिल मतलब ये मार्कर उठाना, ठीक है, तो कैसे क्या देखो उठा लिया। भाई हमारी नजर तो उधर थी ना, तो सीधे हाथ ऐसे कैसे किया? किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? अब हमारे को सीधी रेखा में चलना है। क्या करना है? सीधी रेखा में चलना है। तो आप घर से विद्यालय आते हो तो वैसे डांस करके थोड़ी आते हो, आते हो, तो सीधी रेखा में चलते हो ना, सीधी रेखा में गमन करते हो ना, तो वो किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? अब ये मेडुला क्या है? इसका ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है। कौन क्या करता है? और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? परम मस्तिष्क। कौन करता है? ऐच्छिक मतलब इच्छानुसार। ठीक है, जो इच्छानुसार। ठीक है, और अनैच्छिक जैसे ये इच्छानुसार काम है वो नहीं। जैसे लार आना, क्या लार आना हम बोलेंगे अभी, अब लार नहीं आना तो लार नहीं आएगी, वो तो लड्डू देखती लार तो टपक जाएगी, फिर जल्दी से साफ करेंगे। ठीक है, और आंखों का झपकना, क्या आप आंखों का झपकना को बंद कर सकते हो? तो ये क्या है? कौन सी क्रिया? अनैच्छिक है। कौन सी है? अब दिल का धड़कना, तो दिल का धड़कन को क्या रोक सकते हो? रोकोगे सीधे।
मर जाओगे। हाँ? और उल्टी होना, बबल होना, तो उल्टी को रोक सकते हो जैसे भी, वो तो होना है तो हो जाएगी ना। ओके, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है ब्रह्म मस्तिष्क और अनैच्छिक क्रिया को कौन करता है नियंत्रण? मेडुला। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, अब एक पॉइंट क्या है इसका क्या कार्य? ये ब्रह्म मस्तिष्क और मेडुला को जोड़ती है। क्या करती है? इसका कार्य ब्रह्म मस्तिष्क और मेडुला को जोड़ने का कार्य। ठीक है, ब्रह्म मस्तिष्क यानी सेरेब्रम। आया बच्चों समझ में आपको? ब्रेन क्या था? ब्रेन किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। किससे बना होता है? ब्रेन के कितने भाग है? 3 है। कितने? ठीक है, फॉर, मिड और हिंड, अग्र, मध्य और पश्चिम। और अग्र के भी कितने भाग है? 3। ठीक है, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस और मध्य, अब बच्चे के भाग कितने? 3 है, अनुमस्तिष्क और मेडुला और पॉन्स। ओके बच्चों।